नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री शुक्ल यजुर्वेदीय मध्यान्दिन वाजसनेयी आहनिक सूत्रावली है। इस पुस्तक के संकलनकर्ता वैद्य नारायण शर्मा जी हैं। इस पुस्तक का नाम हमने पहले भी चैनल पर सुना है। पीछे बैक कवर पे विषय संबद्ध अन्य ग्रंथ, उपनयन विधि, ऋग्वेदीय ब्रह्म कर्म सामुच्य, कर्मकांड प्रदीप, नित्य नैमित्तिक कर्म सामुच्य, निर्णय सिंधु, इस पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे कर्मकांड प्लेलिस्ट में। पौराण कर्म दर्पण, ब्रह्म यज्ञ पद्धति, शिवराज कौंडिन्यान जी द्वारा इस पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर। भारतीय व्रतोत्सव, भारतीय कर्मकांड विद्याधरी, यज्ञ मंत्र संग्रह, यज्ञ मीमांसा, इन दोनों पे कर्मकांड प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वीडियो। रुद्रार्चन प्रदीप व्यवस्था संग्रह, व्रतारक पे अभी हाल ही में हमने वीडियो बनाया है। शुक्ल यजुर्विधान सूत्रम, संध्योपासन विधि और सर्वदेव प्रतिष्ठा महोदधि। संध्योपासन विधि हमने एक गीता प्रेस की पुस्तक जो है संध्या पर, उस पर अभी हाल ही में वीडियो बनाया था। और उसी पुस्तक के संदर्भ में नित्य कर्म प्रयोग, अभी एक गीता प्रेस की पुस्तक है जिस पे हमने चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उस पुस्तक में जो विधि है वो विधि जो है वो मुख्य रूप से अन्य पुस्तक भी हैं, मगर एक जो उसमें मुख्य पुस्तक है वो आहनिक सूत्रावली है। इसी के आधार पर गीता प्रेस की उस पुस्तक में नित्य कर्म प्रयोग में जो नित्य कर्म की विधियाँ बताई गई हैं वो इस पुस्तक पे आधारित है, अन्य पुस्तकों के अलावा। ये पुस्तक भी केवल मूल में है, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं है। विद्या भवन प्राच्य विद्या ग्रंथमाला श्री शुक्ल यजुर्वेदीय मध्यान्दिन वाजसनेयी नाम आहनिक सूत्रावली पुरंदरोपाह विट्ठल आत्मज वैद्य नारायण शर्मणा अनेक ग्रंथेभ्य संग्रहिता। और इसके संपादक जो हैं, एडिटर जो हैं पुस्तक के, वो हैं श्री विष्णु वासुदेव पंशिकर जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि श्री नारायण विट्ठल पुरंदरे, अगर ये संस्कृत में हम देखें तो पुरंदरोपाह विट्ठल आत्मज, उनके आत्मज हैं वैद्य नारायण शर्मा जी, जिन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया है, जो कि कवर पेज पर भी बताया गया है। यहाँ पर मगर शायद उनका नाम दे दिया गया है, उनके फादर का। मूल्य पुस्तक का 275 रुपये है। चौखंबा की वेबसाइट से मैंने ली थी, जिस पर 20% का डिस्काउंट था। कुल पृष्ठ अगर इसमें देखें तो 10 पृष्ठों में ये सब कवर पेज, विषय सूची और एक संक्षिप्त भूमिका है, लेकिन काफ़ी अच्छी भूमिका है। संक्षेप में उसमें महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है पुस्तक से संबंधित। और पुस्तक जो है वो 392 पृष्ठों में है, 392 पेजेस। ये श्री कामाक्षी संक्षिप्त वर्णनम कामरूप देशे कामाक्षी मूल पीठम प्रसिद्धम अस्ति। यहाँ पर एक मंगलाचरण रूप ये दिया गया है। प्रस्ताविका है, ये भी संस्कृत में है। देखिए इसके भी अंत में पुरंदरोपाह विट्ठल आत्मजो वैद्यो नारायण शर्मा ग्रंथकार लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट आपको पढ़ के बता दूँ, जिससे 2 चीज़ें स्पष्ट होगी। एक तो इसमें विषय क्या कवर किए गए हैं, किन किन सेक्शन में कवर किए गए हैं। दूसरा, किन पुस्तकों के आधार पर इस आहनिक सूत्रावली का निर्माण किया गया है। तो बस ये 2 पेजों की ही ये प्रस्ताविका है। इसमें लिखा हुआ है, श्री शुक्ल यजुर्वेदीय मध्यान्दिन वाजसनेयिना आहनिक सूत्रावली नामायाम ग्रंथो अनेक ग्रंथेभ्यः सारम उद्धृत्य कृतः। तो अनेक ग्रंथों का सार जो है इन्होंने उद्धृत किया है। तेज ग्रंथा वो ग्रंथ हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि सूत्राणि, कात्यायन सूत्राणि, पारस्कर गृह सूत्रयानि, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, नागोजी भट्ट कृत आहनिकम, आयुर्वेद, पद्मनाभ प्रयोग, आचारमयुख, धर्म प्रवृत्ति, श्रौतोल्लास, स्मार्तोल्लास, हलायुध कृतम ब्राह्मण सर्वस्वम, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारार्क, निर्णय सिंधु, मदन पारिजात, संस्कार भास्कर, चतुर्विंशत स्मृतयः और विश्वामित्र कल्प इत्यादि। तत् उषः कालादारभ्य रात्रो शयन काल पर्यंत दिवस्याष्टसु भागेषु। तो ये कह रहे हैं तत् उषः कालादारभ्य, यानी कि उषा काल से सुबह होते ही, रात्रो शयन काल पर्यंत, रात्रि में शयन काल तक, पूरे दिन का 8 भाग में विभाजन करके, हर भाग के जो कृत्य हैं वही होता है, उसी को आहनिक कृत्य बोलते हैं, जो दिनचर्या वाले जो कृत्य होते हैं। आहनिक कृत्य 8 भागों में विभाग करके, यस्मिन भागे यदथ स्नान संध्या आद्य अनुष्ठानम, स्नान संध्या आदि जितने भी अनुष्ठान हैं, शास्त्रार्थ कर्तव्यत्वेन, जो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य हैं, विहितम तत्र मया मूल ग्रंथम प्रमाणत्वेन गृहीत्वा झटिति बोधार्थम तदैव प्रयोग आदि प्रदर्शनेन स्पष्टीकृतम।
तो मूल ग्रंथ के प्रमाण के साथ उसको ग्रहण करते हुए बिल्कुल जिससे सरल रूप से अर्थ का बोध हो जाए और उसका प्रयोग आदि प्रदर्शन, यानी कि उसकी विधि किस प्रकार से वो करनी है, उसको स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में लिखा गया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या दिया गया है? स्त्रीणाम अहनिकम, स्त्रियों से संबंधित अहनिक कर्म, प्रातः स्नान प्रयोग, नवकंडिका श्राद्ध सूत्रम, मृत्युंजय जप विधि, हेमादिकृत स्नान संकल्प, उत्सर्जनोपकारण प्रयोग, सप्रमाणम यज्ञ पात्र कर्णम, वाजस्नेय ब्राह्मणाम शांतिसुक्त पाठ, याज्ञवल्क्य चरितम, अन्यदपि तत्रोपयुक्तम तत्स्थले परिशिष्ट प्रकरणेपि संग्रहितम। तो परिशिष्ट प्रकरण भी इसमें दिया गया है, परिशिष्ट के अंदर भी इनमें से कुछ जो विषय हैं वो दिए गए हैं। अस्याः चतुर्थावृत्तावपि दक्षिण द्वार निर्णय नामकम प्रकरणम परिशिष्टे प्रदर्शितम। तो परिशिष्ट में कुछ और जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बताया गया। अष्ट चतुर्थावृत्तावपि पार्षदगण, संक्षिप्त देव पूजा प्रयोग, संक्षिप्त मध्याह्न संध्या प्रयोग, संक्षिप्त दिवा भोजन प्रयोग, संक्षिप्त साय संध्या प्रयोग और सायं पंचोपचार देव पूजा प्रयोग। भूत प्रेत व्याघ्र चौर आदि भय देह पीड़ा आदि निवारणार्थ स्तोत्र भी इसमें दिए गए हैं, यानी कि भूत प्रेत व्याघ्र चौर भय चोरी भय देह पीड़ा आदि के निवारण हेतु स्तोत्र दिए गए हैं। तद्वात्मन विद्या विचारोपयुक्त प्रकरणानित्य तेषाम संग्रहणम कृतम। फिर आगे इन्होंने कुछ महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापन किया है जो जिनकी सहायता रही है इस पुस्तक में। अस्या सूत्रवाल्यां स्थूलाक्षरे विन्यता मंत्रोदयोऽवश्यं पठनीय, सूक्ष्माक्षरेस्त्र अंकित तु मननीयम शास्त्रार्थ जातमिति सुधीभिरुहम। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ अक्षर दिए हैं और मतलब कुछ इन अक्षरों को तेषाम गु ज ख इति यथा संख्यम अनुक्रमणेन अक्षरोच्चारणम ज्ञेयम। तो उस मतलब उच्चारण से संबंधित उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया है। ये मुझे बात पूरी समझ में नहीं आई, ये शायद कुछ वैदिक मंत्रों से संबंधित हो। श्री नारायण विठल वैद्य पुरंदरे पूना तांबेकर। फिर यहाँ से आपका शुक्ल यजुर्वेदीय मध्यान्ह वाजस्नेयी अहनिक सूत्रावली विषय अनुक्रमणिका प्रारंभ हो रही है। इसकी विषय अनुक्रमणिका भी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है संपादक महोदय ने। विषय अनुक्रमणिका आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पेज ऑर्डर में नहीं है। देखिए पेज नंबर 1 है, 11 आ गया, 6 5 5 3 2 2 3 10 3। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रकार से बनाई है कि जो टॉपिक है, टॉपिक के अनुसार सब्जेक्ट को एक जगह जमा कर दिया है और वो जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग जगह पुस्तक में हो सकते हैं, लेकिन अगर एक टॉपिक के ऊपर किसी को देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या है इस पुस्तक में, तो एक ही जगह विषय सूची में मिल जाएगी और वहीं अलग अलग स्थानों में। जैसे पेज नंबर यहाँ पे देखिए, जैसे अग्नि प्रज्वलनम है 16 नंबर पे, प्रथम भाग कृत्यानि, तो 16 18 फिर सीधे 89 पेज नंबर आ गया, फिर 18 फिर 15 फिर 57 पेज नंबर विषय सूची में, क्योंकि ये ऑर्डर में बिल्कुल दे दिया गया है और पेज नंबर बस आगे पीछे हुए हैं। अब जैसा बताया गया कि दिन को 8 भाग में विभाजित कर उसके कृत्य इस पुस्तक में मुख्य रूप से बताए गए हैं, उसके अलावा अलग की चीज़ें भी हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्म कर्म विचार आता है, जिसके अंतर्गत अथ शौचे कर्म त्याग विचार, अष्टादश पुराणों का परिचय है, अष्टादश विद्या, अष्टादश स्मृति कारिण, अष्टादशो पुराणानि, ईश्वर आराधना आवश्यकता, ईश्वर आराधना धर्म आवश्यकता, संस्कृत में ही है। ओमकार फलम, ओमकार पूर्वकत मुक्तम, नित्याचार, ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण पालनम, ब्राह्मण लक्षणम, भारतवर्षे जन्म फलम, वेद प्रशंसा, वेद योषति। ये एक ब्रह्म कर्म विचार, एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेक्शन आप बोल सकते हैं। फिर प्रथम भाग कृत्य, तो दिन के प्रथम भाग के क्या कृत्य होते हैं, उसमें अर्घ वर्ग अनुष्ठान इत्यादि, जो कि सबसे अधिक विस्तार से है दिन के प्रथम भाग के कृत्य, उसमें जप इत्यादि सब कुछ है। काल अतिक्रमणे, संध्या उपासनम, कुंड संस्कार आदि कर्म, नित्य दानम, कुश पवित्रम, गायत्री जप फलम, गायत्री जप विधि, गायत्री वर्ण देवता, गायत्री शब्द आस्था, गृह प्रातः स्नान संकल्प इत्यादि जो है प्रथम भाग के ये हैं। फिर द्वितीय भाग के कृत्य दिए गए हैं, दिन के द्वितीय भाग में क्या क्या कृत्य करने होते हैं। फिर तृतीय भाग, ये छोटा है कृत्य, एक ही 2 पृष्ठ में है, ये तृतीय भाग सिर्फ 2 पृष्ठों में है, ऐसे आगे पीछे। चतुर्थ भाग के कृत्य थोड़ा उससे विस्तार में है। फिर पंचम भाग के कृत्य दिए गए हैं। षष्ठ और सप्तम भाग के कृत्य एक साथ ही हैं, केवल 1 पृष्ठ में, वो भी पूरा पृष्ठ नहीं है, आधे पौने पृष्ठ में ही ये सप्तम अष्टम भाग के, और फिर अष्टम भाग के कृत्य दिए गए हैं।
इसके पश्चात स्त्री अहनिक विचार जो है वह प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल प्रमाणों के सहित है। फिर परिशिष्ट प्रारंभ होता है। परिशिष्ट के अंदर उपाकर्म प्रयोग, उपाकर्म फलम, ऋषि पूजनम, ऋषि पूजन कर्म इत्यादि। फिर कुछ स्तोत्र हैं, स्तोत्र में गणपति स्तोत्रम, गणेश अथर्व शीर्षम, गर्भोपनिषद है, चतुश्लोकी भागवतम, दक्षिणाद्वार निर्णय, देवी अथर्व शीर्षम है, नवग्रह मंडल स्तोत्रम, नारायण अथर्व शीर्षम है, नारायणास्त्रम, नूतनोपार्कम विचार, यह स्तोत्र नहीं है, ये कोई फिर उसमें स्तोत्रों के बाद कुछ महापुरुष विद्या इत्यादि ये सब आ गए हैं। फिर राम हृदयम, बाद में फिर कुछ और विष्णु पंजा स्तोत्रम इत्यादि आए हैं। फिर कुछ श्रावण प्रयोग, श्रावण पद्धति आ गई है शिव रुद्राभिषेक प्रयोग के अंतर्गत। फिर श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम, याज्ञवल्क्य चरितम, श्री सूक्तम, सूर्य अथर्व शीर्ष और हिमाद्रीकृत स्नान संकल्प इत्यादि, ये सब परिशिष्ट में दिए गए हैं। यहाँ पर अभिप्राय है कुछ विद्वानों द्वारा, जो इनके ग्रंथ के बारे में जो उनका किसी का मत है, किसी की शुभकामनाएं हैं, किसी का धन्यवाद है, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा वो जो दिया गया है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। जैसा मैंने बताया कि केवल मूल संस्कृत में है। फ़ॉन्ट साइज़ हालांकि अच्छा है, फ़ॉन्ट क्लियर है, स्पेसिंग भी अच्छी है, और ये मंगलाचरण है। फिर अथ ब्रह्म कर्म विचार, अभी हमने विषय सूची में देखा, पहला सेक्शन ब्रह्म कर्म विचार का था, तो वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और उसके अंदर जो विषय सूची में लिस्टेड थे आइटम्स, जैसे कि जो भी ये हेडिंग्स आ रही हैं वो सब यहाँ पॉइंट वाइज दी हुई हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरह से पॉइंट नंबर 3, 4, 5, और फिर कंटेंट दिया हुआ है। पुस्तक में रेखा चित्र काफ़ी हैं, टेबल वगैरह का भी प्रयोग किया गया है जहाँ आवश्यकता हो। जहाँ पर वेद प्रशंसा हो रही है वहाँ चूँकि ये वाजसनेयी संहिता का मंत्र संख्या जो है उसकी एक सूची दी गई है, क्योंकि उस पर आधारित है ये, मतलब उसी शाखा से संबंधित है यह ग्रंथ जो है। जहाँ पे वैदिक मंत्र दिए गए हैं वो सस्वर दिए गए हैं, उद्दात, अनुदात, स्वरित इत्यादि। ये जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये डैश और ये नीचे, ये सब जो है वैदिक मंत्रों के उच्चारण में का संकेत देते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से उच्चारण करना है। यज्ञ पात्र से संबंधित अभी हमने 2 पुस्तकें देखी थी। एक पुस्तक जो केवल सिर्फ यज्ञ पात्र से संबंधित थी, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति द्वारा प्रकाशित, और एक यज्ञ मीमांसा जो आर्य समाज से संबंधित एक पुस्तक थी, उसमें भी काफ़ी सारे यज्ञ पात्र जो हैं उनके इस प्रकार के रेखा चित्र दिए गए थे। इसमें भी कुछ इस प्रकार से रेखा चित्र पात्रों के दिए गए हैं, जहाँ पे यज्ञ पात्रों का सेक्शन आ रहा है। प्रथम दिन के कृत्य जो है पृष्ठ संख्या 110 पे समाप्त हो रहे हैं। फिर द्वितीय भाग कृत्यानि, ऐसे रेखा चित्र हर जगह दिए गए हैं। यहाँ पुष्पलता, कुंडिका, शिष्यगण और महर्षि ऋषि याज्ञवल्क्य जो हैं उनका दिया गया है। यहाँ पर पंचायतन देवता जो हैं उनमें एक प्रकार से उनकी मुद्रिका है, या पंचायतन देवता स्थापना विचार के अंतर्गत ये रेखा चित्र बनाकर दिया गया है। भूत शुद्धि है, मंत्र भी पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे भूत शुद्धि है तो उसका पूरा संपूर्ण मंत्र दिया गया है। आगे प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी पूरे मंत्र जो हैं वो दिए गए हैं, कुछ भी ऐसा शॉर्ट करके और उस प्रकार से नहीं दिया गया है रेफ़र करके। ये फुटनोट्स भी जहाँ कहीं पे जहाँ भी आवश्यकता हो प्रमाण के लिए, वहाँ फुटनोट्स भी दिए गए हैं। यहाँ भी कुछ रेखा चित्र हैं। यहाँ टेबल बना के ऐसे लैंडस्केप लेआउट में जो पंच यज्ञ हैं, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, उन सब के बारे में यहाँ पर मंडल बना के उनके मंत्र इत्यादि जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर 8 भागों के कृत्य हैं वो समाप्त होकर स्त्री अहनिक विचार है। तो यहाँ जिस भी विषय के संबंधित में विचार है और वहाँ पर ग्रंथ का नाम वो सब हेडिंग में ही दे दिया गया है। तो सुवासिनी कर्म, सौभाग्य कल्पद्रुम, स्त्री धर्म श्रीमद् भागवत, रजस्वला स्त्री कृत्यम धन्वंतरी, विधवा धर्म बृहत हारित संहितायाम, और फिर वहाँ से लेकर के प्रमाण के साथ विधवा आचारा बृहद नारदीय नारायण, प्रदक्षिणा विधि, इस प्रकार से सब स्त्री अहनिक विचार यहाँ दिया गया है। यहाँ 266 पे ये भी समाप्त हो जा रही है। फिर यहाँ से परिशिष्ट प्रारंभ हो रहा है, और फिर परिशिष्ट के जो विषय हैं वो यहाँ आ जा रहे हैं। अब अथ रुद्र तत्रादो रुद्र प्रथमो अध्याय, अभिषेक आदि प्रयोग हैं। तो यहाँ पर सबसे प्रथम शिव रुद्राभिषेक प्रयोग दिया गया है। तो केवल मूल में संस्कृत के श्लोक हैं, और यहाँ पर प्रथम अध्याय फिर जो पाठ का है वैदिक मंत्र हैं सारे, तो देख सकते हैं उद्दात, अनुदात, स्वरित इत्यादि
सब वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ पर दिए गए हैं और फिर आगे भी मंत्र हैं। ये सब परिशिष्ट का भाग है। पृष्ठ संख्या 392 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है, 392 पे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है आहनिक सूत्रावली, आज के समय में कई सारी विधियां जो हैं वो इसके अनुसार फॉलो होती हैं। इसके आधार पे या इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं उन प्रमाणों के आधार पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।